नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 22 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 10 के सेट 2 कवर करने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से भी जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सभी वीडियो को जो सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्टुअर्ट किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का पहला स्टुअर्ट राजा कौन था? तो इंग्लैंड का पहला स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम था, जिसने 1603 में एलिजाबेथ प्रथम के बाद सिंहासन संभाला और स्टुअर्ट वंश शुरू किया। तो ये आपका पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। और आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से तैयार करना है। हर वीडियो में मैं बोल देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच किंग रूल्ड ड्यूरिंग द 11 ईयर्स टायरनी। 11 वर्षों के निरंकुश शासन के समय कौन राजा था? तो 11 वर्षों का निरंकुश शासन इंग्लैंड में राजा चार्ल्स प्रथम के समय 1629 से 1640 तक चला, जब उसने बिना सांसद शासन किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इन्वाइटेड विलियम ऑफ ऑरेंज टू इंग्लैंड। विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड किसने बुलाया? तो इंग्लैंड के 7 प्रमुख प्रोटेस्टेंट नेताओं और संसद समर्थक कुलीनों ने 1688 में विलियम ऑफ ऑरेंज को जेम्स द्वीप हटाने हेतु आमंत्रित किया। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डेंसिटी कैम आफ्टर द स्टुअर्ट्स। स्टुअर्ट के बाद कौन सा वंश आया? तो स्टुअर्ट वंश के बाद इंग्लैंड में हैनोवर वंश आया, जिसकी शुरुआत 1714 में जॉर्ज प्रथम के सिंहासन पर बैठने से हुई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द इंग्लिश क्वीन ऑफ द लेट ट्यूडर पीरियड। ट्यूडर काल के अंतिम चरण की इंग्लैंड की रानी का नाम बताइए। तो ट्यूडर काल के अंतिम चरण की इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिसने 1558 से 1603 तक सफल शासन किया। नेक्स्ट आपका यहाँ से शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ जेम्स वन। जेम्स प्रथम के दैवीय अधिकार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो जेम्स फर्स्ट जो है, इसका आपको दैवीय सिद्धांत बताना है, डिवाइन राइट थ्योरी बताना है। तो जेम्स प्रथम का दैवीय अधिकार सिद्धांत इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण विचार था। जेम्स प्रथम 1603 में इंग्लैंड का राजा बना, और वह दृढ़ता से मानता था कि राजा का अधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त होता है, और इस सिद्धांत के अनुसार राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि जनता या संसद के प्रति। इसलिए किसी भी प्रजा या संस्था को राजा के आदेशों का विरोध करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जेम्स प्रथम ने अपने भाषणों और लेखों में इस विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उसने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, और उसके विरुद्ध विद्रोह करना ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह के समान है। इसी कारण वह संसद की शक्ति को सीमित रखना चाहता था और शासन में अपने पूर्ण अधिकार को बनाए रखना चाहता था। इस सिद्धांत के कारण जेम्स प्रथम और संसद के बीच कई बार विवाद हुआ। संसद कर लगाने और कानून बनाने में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण मानती थी, जबकि जेम्स प्रथम अपनी सर्वोच्च सत्ता पर जोर देता था। इससे इंग्लैंड में राजनीतिक तनाव बढ़ा, और आगे चलकर स्टुअर्ट काल में राजतंत्र और संसद के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हुई। दैवीय अधिकार सिद्धांत ने इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र की विचारधारा को मजबूत किया, लेकिन साथ ही संसद और जनता में विरोध भी उत्पन्न किया। इस विरोध ने बाद में संवैधानिक विकास और सीमित राजतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन को जन्म दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जॉर्ज 1 एंड जॉर्ज 2, यानी कि जॉर्ज फर्स्ट एंड जॉर्ज सेकंड पे आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है। जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय इंग्लैंड के हैनोवर वंश के प्रारंभिक शासक थे, जिनके शासनकाल में ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र और संसद प्रणाली मजबूत हुई। जॉर्ज प्रथम 1714 में इंग्लैंड का राजा बना। वह जर्मनी के हैनोवर राज्य का शासक था और अंग्रेजी भाषा तथा इंग्लैंड के राजनीति से पूरी तरह परिचित नहीं था। इसी कारण उसने शासन का अधिकांश कार्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया। इससे मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हुआ और प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण बनने लगी। इसी काल में रॉबर्ट वालपोल जैसे नेता उभरे, जिन्हें पहला वास्तविक प्रधानमंत्री माना जाता है। जॉर्ज द्वितीय ने 1727 में सिंहासन संभाला और अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाया। उसके शासनकाल में भी मंत्रिमंडल और संसद की शक्ति लगातार बढ़ती रही। राजा का व्यक्तिगत हस्तक्षेप शासन में कम होता गया और प्रशासनिक निर्णय मुख्यतः मंत्रियों द्वारा लिए जाने लगे। इससे संसदीय जिम्मेदारी की परंपरा मजबूत हुई और संवैधानिक राजतंत्र का स्वरूप स्पष्ट हुआ। इन दोनों शासकों के समय इंग्लैंड में यह परंपरा स्थापित हुई कि राजा नाम मात्र का प्रमुख रहेगा, जबकि वास्तविक शासन संसद और मंत्रिमंडल चलाएंगे। इस प्रकार जो है जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय का शासन ब्रिटेन में आधुनिक संसद लोकतंत्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसके बाद बात करें पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ आप लोग को जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका ग्रुप बी शुरू होता है, ग्रुप बी में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और इसको भी आपको जो क्वेश्चन को मैं अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाए, अच्छे से पढ़ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जेम्स वन एंड पार्लियामेंट। जेम्स प्रथम और संसद के बीच संघर्ष का परीक्षण कीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट अंडर द ट्यूडर्स। ट्यूडर काल में संसद की संवैधानिक स्थिति की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 11 ईयर्स टायरेनी ऑफ चार्ल्स वन। चार्ल्स प्रथम के 11 वर्षों के निरंकुश शासन का वर्णन कीजिए। यह आपका पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉन्ग पार्लियामेंट। लॉन्ग पार्लियामेंट के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द हैनोवेरियन एज। हैनोवर काल में संवैधानिक विकास की चर्चा कीजिए। तो हैनोवर काल में संवैधानिक विकास की आपको चर्चा करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द 17th सेंचुरी एज ए क्रिएटिव एज इन इंग्लिश हिस्ट्री। अंग्रेजी इतिहास में 17वीं शताब्दी को रचनात्मक युग के रूप में समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये जो आपका सेट 2 था MJ10 हिस्ट्री पेपर का, तो ये आपका जो है ख़त्म होता है यहाँ ये सेट 2। बाकी जो आपका सेट 3 बच गया, तो इसको भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और उसका पीडीएफ जो है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही पीडीएफ भेज दूंगा सेट 3 का बना के, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। बाकी आप प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे प्ले लिस्ट का भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप भी सब वीडियो को देख सकते हैं सीक्वेंस में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।